आप अपना इंट्रोडक्शन बिना अपना नाम, बिना अपना किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसको बताए हुए बहुत ही छोटा सा आप ये करो, इंट्रोडक्शन दो। गुड इवनिंग सर। मैंने अपना ग्रेजुएशन वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से किया है। 2023 में मैं पास आउट हुई हूँ। मेरा बैच 2019 से लेकर 2023 तक था। अभी मैं करेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी से कर रही हूँ, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल के सब कैंपस CPGS AS मेघालय से कर रहे हैं। एंटोमोलॉजी आपने बताया, राइट? यस सर। ओके, व्हाट इज एंटोमोलॉजी? सर एंटोमोलॉजी एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें हम कीट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या मेथड्स होते हैं। इन सारे अप्रोचेस को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो वह उस स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए, इसमें विशेष रूप से किस चीज पे आप फोकस करती है? मेनली किस पे फोकस करती हैं? कीटों के अध्ययन पे? यस सर, कीटों के अध्ययन पे, उनके मॉर्फोलॉजी, उनका एनाटॉमी क्या है, वो किस प्रकार से किस दौरान पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे नेचुरल एनिमीज के बारे में भी बहुत पढ़ते हैं। अच्छा। अब ये बताइए, 3 मेजर इंसेक्ट्स बताइए या 5 मेजर इंसेक्ट्स बताइए जो बिहार में जो 3 फसल है, जायद, रबी और खरीफ, उनमें मेनली वो बिहार के संदर्भ में ज्यादा इफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सर बिहार के संदर्भ में राइस क्रॉप पे खरीफ सीजन येलो स्टेम बोरर, जिसे तना छेदा भी कहा जाता है, वह बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है। इसके अलावा लीफ फोल्डर काफी हार्म पहुंचाता है, ग्रीन लीफ ऊपर देखने को मिलता है, और मेज में फॉल आर्मी वॉर्म का भी इफेक्ट बिहार में ज्यादा देखने को मिला है, और वीट में टर्माइट्स का अटैक भी देखने को मिलता है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में लीची बहुत होता है, यस लीची के प्रोडक्शन में बहुत आगे हैं हम लोग। यस सर। तो इंटेमोलॉजिकल रूप से वो कौन सा इंसेक्ट है जो लीची पे मेनली इफेक्ट करता है, कुछ पता है? सर क्या हम गेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन का? एकदम, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के लिए है ही, बोलिए। यस सर। सर बीटी में सर लीची के बारे में सर उतनी अच्छी से जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन बीटल्स का अटैक देखने को मिलता है जो लीव्स को सक कर लेते हैं, और स्क्रैचिंग अपीयरेंस देखने को मिलता है, और च्यूइंग टाइप ऑफ बीटल्स जो है वो ज्यादातर अटैक करते हैं सर, जितनी मेरी जानकारी है इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, एंथ्रोपोड क्या है? आर्थ्रोपॉड। एंथ्रोपोड, ऑर्थ्रोपोड एंथ्रोपोड। तो बता दिया। एंथ्रोपोड, ANTHORPOD। हिंदी बता दें? हिंदी यस सर। बता दें? हिंदी तो यस, और प्रॉब्लम है, संधिपात प्राणी। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, एंटीना क्या होता है? एंटोमोलॉजी आप पढ़ती हैं, एंटोमोलॉजी में एंटीना क्या है? सर एंटीना एंटीना इंसेक्ट का एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो हेड में सिचुएटेड होता है। ये 3 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है सर, जिसमें पेडिसिल, फिलामेंट और स्केप देखा जाता है। फिलामेंट में सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए काम किया जाता है। ये मेन फंक्शन है एंटीना का सर। और इसके अलावा पेडिसिल में जॉनसन ग्लैंड पाया जाता है कुछ इंसेक्ट में, जो एक सेंसरी ऑर्गन के जैसा काम करता है। तो बहुत बढ़िया, पूछिए। अच्छा, ये बताओ आप कि 5 मेजर बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का मुझे बताओ। 5 मेजर बेनिफिट्स, व्हाट आर द 5 मेजर बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? सर मैं 5 सेकंड का समय ले सकती हूँ आपसे बिल्कुल सर? अरे बिल्कुल। पूछो नहीं भाई, ले लो, पूछना तो नहीं है, ले लो। ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सर राइस और व्हीट का प्रोडक्शन काफी स्तर से बढ़ा था। पहले हमारे हमारे इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस के बाद नहीं थी, जिसके वजह से बहुत सारा फेमाइंस आए थे, और इस चीज को ओवरकम करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था इंडिया में, जो
यूपी, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ज्यादातर इसका प्रभाव देखा गया था और फूड सिक्योरिटी का इंक्रीमेंट पहला देखा गया। सर दूसरा इफेक्ट ये देखा गया कि अदर क्रॉप्स जैसे कॉटन को भी कमर्शलाइज किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के नहीं, थ्रू। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, इफेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, बेनिफिट्स, 5 बेनिफिट्स आपको बताना है, 5 बेनिफिट्स, पॉइंट टू पॉइंट, सीधा सीधे। सर प्रोडक्शन सबसे बड़ा फैक्टर था जो सबसे बड़ा बढ़ा। सर इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द फार्मर, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट और use of fertilizer and pesticides and export and import of major fertilizers like potash and एक्सपोर्ट इंडिया उस समय एक्सपोर्ट कैसे करने लगा था फर्टिलाइजर्स? खुद का तो उस समय था नहीं, कहाँ से भेजने लगा? सर import of major fertilizer, phosphatic and potassium fertilizer बेनिफिट from में कैसे आ गया वो? बेनिफिट में कैसे आ गया? सर इससे हम ट्रेड करना सीख रहे थे सर अदर कंट्रीज। कहाँ से आपको ये सब हो गया? चलो तो कहानी मत बनाओ, यस एकदम सिंपल सा बताना है, ठीक है? 5 पॉइंट जो आप ग्रीन रेवोल्यूशन का आपको बेनिफिट्स पता होना चाहिए, ठीक है? चलो अच्छे से पढ़ लेना। मुझे बताओ, बिहार में राइस की प्रोडक्टिविटी कितना केजी पर हेक्टेयर है? सॉरी सर इसके बारे में जान रिकॉल नहीं कर पा रहे सर। टन्स पे बता सकते ग्रेन का प्रोडक्शन कितना है सर, बट राइस के बारे में नहीं पता। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, उसमें प्रेजेंट में कौन कौन से चैलेंजेस हैं? आप 3-4 चैलेंजेस बताओ पॉइंट टू पॉइंट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? सर लैंड होल्डिंग, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, टेक्निकल एडवांसमेंट, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अमॉन्ग फार्मर्स। इसमें कुछ आप ऐसा नहीं बताइए जो कि बहुत ही जिसका काफी जबरदस्त इम्पैक्ट है, मतलब असर है या प्रभाव है उसके ऊपर, नहीं बता पाई हो। इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में प्रॉपर? सर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इससे रिलेटेड, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड। यस अच्छा, ये सीड्स और प्लांट का जो ये पूरा आपका प्रॉपर सप्लाई है सीड्स का? यस सर, है पूरा प्रॉपर? ये सर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सर प्रॉपर सीड सप्लाई मिल रहा है फार्मर्स को, लेकिन बहुत उत्तम तरीके के सीड्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। इनएडुकेट हुआ ना? यस लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर डिक्लाइंग राइस एंड व्हीट yield in the cropping system? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मेजर रीजन, क्या मेजर रीजन है कि राइस और व्हीट का जो yield है, ठीक है, वो डिक्लाइन हो रहा है, गिर रहा है? सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है सर मिलेट्स के प्रोडक्शन को की बढ़ोतरी। सर अभी सीरियल्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि पिछला साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, जिसपे कोर्स मिलेट के प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा सर कि फार्मर्स अभी अलाइड सेक्टर के क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे शुगर केन हो गया और कॉटन हो गया और फिर ऑर्चर्ड क्रॉप्स हो गए। इन सारे क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान फोकस जा रहा है, इस वजह से ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है राइस एंड व्हीट के प्रोडक्शन की डिक्लाइन का। और सर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज के वजह से सॉइल की फर्टिलिटी काफी रिड्यूस होती जा रही है और जिसके वजह से इसका राइस एंड व्हीट का प्रोडक्शन भी कम होते जा रहा है सर। और चौथा रीजन है कि प्रेजेंस ऑफ मार्जिनल फार्मर इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में मार्जिनल फार्मर का ज्यादा लोग प्रेजेंट है, इसी वजह से सर प्रोडक्शन पर प्लॉट बढ़ नहीं पा रहा है और एक तरह के क्रॉपिंग प्लान के तरह से लोग कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे। सर ये मेजर रीजंस हो सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए, ये हनी के प्रोडक्शन में बिहार लगता है ऑलमोस्ट नंबर 1 है या हो चुका है? कुछ जानकारी है आपको?
सर नंबर 1 के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि हनी प्रोडक्शन में बिहार अभी काफी आगे बढ़ रहा है प्रोडक्शन के मामले में सर, क्योंकि डिफरेंट स्कीम्स बिहार में लॉन्च की गई नहीं है नहीं, जिससे। जितना पूछा जाए उतना ही बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलने लगना है। ठीक है, तो हनी हो गया, हनी बी से। यस हम्म, होता है ना। यस तो सर। बी के बीज के स्टडी को एंटेमोलॉजी में क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर। एपीकल्चर इज अ वो तो स्टडी ऑफ हनी प्रोडक्शन। वो तो पालन हो गया। यस सर। स्टडी को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, एपियोलॉजी। जहाँ एपियोलॉजी। पढ़ाई लॉजी लग जाएगा, जहाँ पे उसका जो संरक्षण हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। ठीक है। अब यस एक लास्ट प्रश्न और बता दीजिए, फ्लाइज के अध्ययन को इंटेमोलॉजी में क्या बोलते हैं? राइस के। फ्लाइज 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 के बारे में पढ़ती होंगे एंटीमोलॉजी में। यस उसको सर। स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं? सॉरी सर, आई डोंट हैव आइडिया। डिप्टेरियोलॉजी। डिप्टेरियोलॉजी। यही था ना। यस सर, डिप्टेरा फैमिली को बिलोंग करता है बस। इतना ही बोलना है यस। ना? ठीक है, बहुत अच्छा बोलती हो। आज एक चीज और याद रखना। ओके, ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान सिंह। मुस्कान जी, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। ठीक है, अब हो गया, अब खत्म हुआ आपका प्रॉपर इंटरव्यू। एक चीज याद रखिए कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज एंटेमोलॉजी, यस तो सर। उसमें क्या बोलती है? दिस इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। क्या बोलती हैं आप? सर इट इज नो, अ ब्रांच। यस। no, this is not a branch of agriculture science. Entomology is a branch of zoology. Okay. यस। Entomology is basically the branch of zoology. If you are not able to bifurcate between zoology, agriculture, botany, then simply say entomology is a branch of science. But science में बात होगी तो ये zoology का branch है। और यस। 2-3 entomologist का नाम याद कर लीजिएगा इंडिया का। यस थैंक यू हो सर। यस। हाँ, कब है इंटरव्यू आपका? सर 13 जुलाई को है। अच्छा ठीक है, अभी टाइम है आपके पास, है ना। यस। यस। बेसिकली एंटेमोलॉजी मेनली क्या है? जूलॉजी का है, लेकिन हम लोग यस। पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में भी, उसका एक चैप्टर में आ जाता है, उसका एक सेक्शन में आ जाता है, लेकिन मेनली क्या है? ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी यही तो मेन दो है बायोलॉजी यस। में, इसी के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। बॉटनी यस। में आपका एग्रीकल्चर भी बहुत सारा आ जाएगा। अब मैंने आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा कि राइस और व्हीट के यील्ड में क्यों कमी हो रहा है, तो आपने 2-3 तो इधर उधर की बातें कर दी, एक ही काम का बात बताया। यस। ठीक है, सॉइल हेल्थ, यस। एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर सॉइल हेल्थ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और इरेगुलर रेनफॉल और क्लाइमेट चेंजेस, ये सब आपको देखना है ना। यस समझ में सर। आया? इरिगेशन की यस। फैसिलिटीज का उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है जितना जरूरत है। यस ठीक सर। है, और उस प्रकार की वेराइटी के सीड्स अभी अवेलेबल नहीं है जो कि शॉर्ट टर्म हो या फिर बहुत ही कम जिसमें पानी की जरूरत हो वो। ठीक है, ऐसे करके यस। आपको बताना है। यस। ये कारण है। और जो लैंड फ्रेगमेंटेशन का बात हुआ तो क्या हो रहा है, वो समस्या बढ़ते जा रही है। लैंड यस। फ्रेगमेंटेड हो रहे मतलब होल्डिंग्स बढ़ते जा रहा है, तो वो उसमें एक छोटा सा रोल निभाता है। बट सबसे मेजर क्या है? हेल्थ, सॉइल हेल्थ है। सॉइल का यस। जो भी वो है सबसे ज्यादा ये है आपका इम्पोर्टेंट, और क्लाइमेट चेंज, दो सबसे इम्पोर्टेंट है। और यस। तीसरा R&D कब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होना। समझ में आया? यस ठीक है, ठीक है, जा सकते। सर, और एक भी। क्वेश्चन हाँ, पूछना पूछो। है। सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था 5 मेजर पॉइंट जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट्स था सर, तो सर इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम बोल सकते हैं? वेरी गुड, चलो बता देते हैं, कोई तो पूछा। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से सुनना। यस। पहला क्या हो गया? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज किया, फार्मर की प्रोस्पेरिटी बढ़ी। ठीक है, और जो हम लोग जो इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन, ठीक है, यस। वो रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। यस। और हो गया इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आएगा ना।
यस सर। तो होना होगा। और रूरल क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब इससे ज्यादा क्या होगा? यस सर। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के तरफ थोड़ा सा ये हुआ। समझ में आया? तो ये 5 मेजर बेनिफिट्स आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं। यस और इसी को हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसी को नहीं बता पा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब इस प्रकार आप इस प्रकार के पॉइंट अब जब बताओगे इंटरव्यू यस लेने वाले के लिए, तो वो कितना इंप्रेस होगा। यस सर। सर हम एक बार रिपीट कर सकते हैं सर का कुछ बिल्कुल पॉइंट छूटा। बिल्कुल सर बिल्कुल। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सबसे पहले बढ़ी। सर फार्मर्स के प्रोस्पेरिटी। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सब कुछ उसके अंदर आ गया। हाँ यस सर। ठीक इंक्रीज है। इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोस्पेरिटी ऑफ द फार्मर, वेरी गुड। reduction in the import of food grains, starting of capitalistic farming, industrial growth, and employment, increase in employment in the rural area. वेरी गुड। और एक हो गया फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अच्छा। मुस्कान जी, यस सर। आप बहुत अच्छा बोलती है, थोड़ा स्पीड धीरे कीजिएगा, नॉर्मल से थोड़ा धीरे। डेली प्रैक्टिस करना है, नॉर्मल से थोड़ा धीरे।